एक्सरे जब निकलता है, एक्सरे कराते हैं हम अपने बॉडी का, तो उसको वो जिस पेपर पे निकलता है, पतला सा पेपर सफेद टाइप का, है ना, एक्सरे पेपर, वैसा होता है ये मिलिनेक्स पेपर, सफेद ये हो सकता है ये, ठीक है। ये और कहां पे यूज होता है? स्लॉट और चालक के बीच में। स्लॉट कहां के? इधर ऑफ स्टेटर और ऑफ रोटर, आर्मेचर, ठीक है। ये आपका मिलिनेक्स पेपर हो गया। लेड्रॉइड पेपर, लेड्रॉइड पेपर ये होता है ग्रीन कलर में होता है, आप देखते होंगे ग्रीन कलर, ठीक है ना। प्रेसकॉन, प्रेसकॉन पेपर ग्रीन कलर का लेड्रॉइड पेपर होता है। और ये यूज कहां करते हैं? इसका यूज होता है लेड्रॉइड पेपर का, देखिए, एक वाइंडिंग और दूसरी वाइंडिंग को ओवरलैप कंडीशन में, ओवरलैप अवस्था में शॉर्ट सर्किट से बचाने। देखिए, जब हम मान लो 3 फेज वाइंडिंग कर रहे हैं, आर फेज, वाई फेज, आपका आर वाई बी फेज, आर फेज की वाइंडिंग, वाई फेज वाइंडिंग और बी फेज वाइंडिंग, ये जब ओवरलैप करती हैं तो उनके बीच में शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, ठीक है ना। या आपकी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, रनिंग वाइंडिंग से ओवरलैप ना हो जाए, तो वाइंडिंग के एक वाइंडिंग दूसरे वाइंडिंग के जब ऊपर रहती है, जब वाइंडिंग से एक दूसरे के ऊपर रहती है, तो उससे शॉर्ट सर्किट बचाने के लिए उन वाइंडिंग्स के बीच में जो इंसुलेटिंग पेपर यूज किया जाता है, वो होता है लेड्रॉइड पेपर, ठीक है। वो है आपका लेड्रॉइड पेपर, नॉर्मली ग्रीन कलर में अवेलेबल रहता है, ठीक है। ये है आपका लेड्रॉइड पेपर। फिर प्रेसकॉन पेपर जो होता है वो येलो कलर का होता है, ये इस पीले कलर में, येलो कलर में होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है? जैसे कोई लंबा तार, अब लंबा तार बच गया, लंबे तार के सिरे बच गए, तो जो एंड सिरे हैं इसी वाइंडिंग के चालक की लंबाई के कारण जो सिरे बच गए हैं, उन सिरों और स्लॉट्स के बीच में या फिर बॉडी के बीच में, जो कॉइल के बीच में, एंड कवर और कॉइल के बीच में शॉर्ट सर्किट ना हो, ठीक है ना। किसी चालक की लंबाई के कारण बचे हुए एंड कवर्स और जो आपकी वाइंडिंग है, कॉइल है, उसके बीच में शॉर्ट सर्किट ना हो, शॉर्ट सर्किट से बचाने के ठीक है। ये समझ में आ गया क्या लिखा है? ग्रीन लेड्रॉइड पेपर किस कलर में होता है? ग्रीन कलर में। काय के यूज होता है? एक वाइंडिंग और दूसरी वाइंडिंग को ओवरलैप, ओवरलैप मतलब आर फेज आप वाई के फेज ऊपर आ रहा है या वाई फेज बी के ऊपर आ रहा है, तो ये वाइंड, या फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग रनिंग वाइंडिंग के ऊपर आ रही है, तो वाइंडिंग एक दूसरे के ऊपर रखी जाती है, तो शॉर्ट सर्किट ना हो, उनके बीच में लेड्रॉइड पेपर यूज होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि वाइंडिंग ही मतलब करना एक ही चीज है, वाइंडिंग करने के लिए ही आप देखो अचालक पदार्थ यूज कर रहे हो कागज के रूप में, तो वो भी अलग अलग प्रकृति के हैं, ये कागज भी अलग अलग टाइप के आ रहे हैं और उनका आप हर जगह यूज नहीं कर सकते। जैसे मिलिनेक्स पेपर है, उसका यूज कहां कर रहे हो? सिर्फ आप उसका यूज कर रहे हो आप
स्लॉट और वाइंडिंग के बीच में। लैथोइड पेपर स्लॉट और वाइंडिंग के बीच में नहीं कर सकते, वाइंडिंग के बीच में, स्लॉट वाइंडिंग के बीच में लिनेक्स पेपर, वाइंडिंग के बीच में लैथोइड पेपर, और प्रेसकॉन पेपर किसके बीच में? पहले इसका रंग देख लो, इस रंग में अवेलेबल होता है पीले कलर में, ठीक है। और जब वाइंडिंग कर ली और जो आपका किसी एक चालक का तार बच गया, तो जो बचा हुए सिरे हैं उन सिरों से कॉइल, जो आपकी जो बाकी कॉइल है उसके बीच में शॉर्ट सर्किट ना हो, इससे बचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रेसकॉन पेपर। तो ये प्रेसकॉन लैथोइड और लिनेक्स के कागज है, अचालक है। देखिए बुक में तो और भी लिखे होंगे, कागज कई प्रकार के आते हैं, तमाम प्रकार के कागज हैं, है ना, लेकिन मेन रूप से हमें यही पढ़ना है, लिनेक्स, लैथोइड और प्रेसकॉन पेपर। किसी चालक की लंबाई के कारण बचे हुए एंड कवर्स और कॉइल के बीच में शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, या उस शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए हम प्रेसकॉन पेपर, जो कि येलो कलर में नॉर्मली होता है, उसका यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए वार्निश, एक और चीज आती है, वार्निश भी कई प्रकार का अवेलेबल है, ठीक है। देखिए हम अब ये जो चीजें हैं प्रैक्टिकल है, पूरा प्रैक्टिकल है, मतलब एक प्रकार का प्रैक्टिकल ही देख रहे हैं। जो बाजार में किस नाम से मिलते हैं वो नाम है ये, ठीक है। वार्निश कितने नाम से मिलता है, कितने टाइप्स का वार्निश क्या यूज करते हैं? वार्निश क्या यूज करते हैं? देखिए वार्निश, नेक्स्ट आप अगर हम वार्निश की बात करें तो वार्निश भी दो प्रकार का होता है आपका, एयर ड्राइड और दूसरा होता है बेकिंग टाइप, या फिर इसको हम अंगीठी या हीटर से सुखाते हैं, किसी अन्य माध्यम से गर्मी देकर, ऊष्मा देकर उसको सुखाते हैं, वो होता है बेकिंग टाइप। और ये भी दो प्रकार का होता है, येलो और वार्निश की बात करें, वार्निश दो प्रकार में मिलता है, ये भी येलो एंड ब्लैक। इसमें से येलो वाला बताते हैं कि अच्छी क्वालिटी का होता है, ठीक है। और टाइप्स की बात करें, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है एयर ड्राइड और दूसरा होता है बेकिंग ड्राइड या फिर बेकिंग टाइप ड्राइड, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका? जो हवा या धूप में सूख जाए, हवा या धूप से सूख जाए, और इसके लिए हमें अंगीठी या प्रेस या हीटर से सुखाना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, ठीक है ना। लाइफ बढ़ाने के लिए और बेटर इंसुलेशन के लिए, लाइफ तार की आयु सीमा एवं उसका चालकता बढ़ाने के लिए वार्निश का जो यूज है, वार्निश का उपयोग क्यों करते हैं? तार की आयु सीमा, चालक है उसकी आयु सीमा बढ़ाने एवं चालकता बढ़ाने के लिए, ठीक है। दो प्रकार से आ सकता है ये, दो कलर में, येलो या ब्लैक।
येलो कलर का जो होता है वार्निश वो बेटर क्वालिटी का होता है। दो टाइप्स के होते हैं सूखने के आधार पर। यदि हवा से या धूप से ही सूख जाए साधारणतया तो ये है आपका एयर ड्राइड। और अगर हमें उसको इतना तगड़ा होता है ये वाला कि बिना मीटिंग में या बिना कोई इंटेंस सोर्स ऑफ हीट, हमें एक मैसिव सोर्स ऑफ हीट चाहिए रहता है, उसके जरिए ये सूखता है एयर ड्राइड। ये वार्निश हो गया। फिर धागा हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। ये अब आप देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटर्स ये पहले भी पढ़ चुके हैं और इससे बहुत चाहे फर्स्ट ईयर हो गया रिस्पेक्टिव ऑफ योर ईयर, आप किस ईयर में है ना, इससे मतलब नहीं होता। आपको क्लास ऑफ इंसुलेटर, क्लास वाई, क्लास ए, क्लास ई, क्लास बी, क्लास एफ, क्लास एच, क्लास सी, ये 6-7 प्रकार के जो क्लास हैं किसके, इंसुलेटर्स के, इनके बारे में और उनकी तापमान सीमा, उनकी तापमान सीमा क्या है ये आती है, ये आपको ध्यान में देना है, ठीक है। तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, पहले भी पढ़ा होगा आपने, याद करना है आपको। अब डेटा याद करने हैं जितने भी चीजें हैं। देखिए एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं उसमें पूरी कहानी समझने की तो है ही, याद करने की है। और याद कैसे करना है, याद आपको रट्टू तोता ऐसे याद नहीं करना, समझ के याद करेंगे तो वो याद लंबे समय के लिए बनी रहेगी रटने। क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल, आईटीआई इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल नॉलेज। आईटीआई में आपका प्रैक्टिकल नॉलेज ही चलता है और जो चीज प्रैक्टिकली करते हैं वो हमें ज्यादा समझ में आती है। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटर्स, इसका अचालकों का वर्गीकरण, तो मैं कह रहा था आपसे कि प्रैक्टिकल जो चीज करते हैं वो आपको याद रह जाती है, समझ में जल्दी आती है। तो ये चीजें भी सब प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिकली बेस्ड चीजें हैं ये सब। तो इनको समझने में, इनको याद करने में आपको ज्यादा कठिनाई नहीं आनी चाहिए। कोई कॉन्सेप्चुअल चीज तो है नहीं, कॉन्सेप्ट याद कर, कॉन्सेप्ट समझने में, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एप्रीहेंड करने में हमें थोड़ा दिक्कत जाती है, लेकिन ये चीजें सब करने वाली हैं, आप करते भी हो, करेंगे ही आगे जाके, ठीक है। तो ये याद होना बड़ा आसान है। तो देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 आपका जो, इसको हमने क्या मान लिया, सीरियल नंबर, ठीक है। आपका वर्ग लिख देता हूं मैं, क्लास, और इसका तापमान, ठीक है ना। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, क्लास वाई, क्लास ए, क्लास ई, क्लास ई ना, क्लास सी, क्लास एच, क्लास एफ, क्लास बी, है ना। क्लास ए, वाई, ए, ई, बी, एफ, एच और सी। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. These are 7 classes of insulators. तापमान देख लीजिए, 90 डिग्री, 105, 120, 130, 155, ये 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान किसमें, डिग्री सेंटीग्रेड, 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आपका 110 डिग्री सेंटीग्रेड,
120 डिग्री सेंटीग्रेड, 130 डिग्री सेंटीग्रेड, 155 डिग्री सेंटीग्रेड, 180 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, 90, 105, 120, 130, यहाँ 105 कर लीजिए, सॉरी, ये ठीक है ना, ये 200 लिखा हुआ है, 200 से 250, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो ये लिखा है क्लास वाई, ठीक है, इसकी जो हर अचालक की एक तापमान सहने की क्षमता होती है। जब अचालक कहां पे लगेंगे, किसकी बात हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वाइंडिंग, ठीक है, वाइंडिंग पढ़ रहे हैं। वाइंडिंग के लिए क्या जरूरी है, 3 चीजें, चालक तार, सोल्डरिंग प्रोसेस पूरी, और अचालक जरूरी। तो अचालक जब वाइंडिंग में लगेंगे तो जो हीट एनर्जी का लॉस होता है, जो हीट एनर्जी I²RT जो हम पढ़ चुके हैं पहले भी, उसके कारण जो आपका पूरा मशीन, मोटर या जनरेटर, एसी या डीसी जो गर्म होंगे, है ना, स्टेटर गर्म होगा, जो आर्मेचर गर्म होगा, उसका जो तापमान के सहने की क्षमता है, जो अचालक जिस प्रकृति का, जिस क्लास का अचालक यूज कर रहे हो, अगर आप क्लास वाई में क्या है, यही सब लकड़ी कागज जो आप यूज कर रहे हो, लकड़ी कागज रबर, ये सब जो नॉर्मल जो हम पढ़ते हैं, नॉर्मल जो हमारे इंसुलेटर्स आपने भी पढ़े हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो आते हैं क्लास वाई कैटेगरी में। ऐसे आप देख लीजिएगा, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ाया आप लोगों ने। क्लास ए में क्या होता है, क्लास ए में भी वही सब चीजें हैं, कागज है, आपका रबड़ है ना, प्लास्टिक है, तो लेकिन किस प्रकार, तेलीय। क्लास ए में ध्यान दीजिएगा, तेलीय, है ना, ऑयली या ऑयल फिल्ड पेपर्स, रबर्स एटसेट्रा जो होते हैं, छिद्रों, ठीक है, छिद्र कर दिए जाते हैं और उसमें तेल रहता है। तेल भर दिया तो उसके जो, देखिए क्या होगा, अगर साधारण कागज की बात करें, साधारण कपड़े की बात करें, जो कि क्लास वाई में आ रहे हैं, और उसमें अगर उसको हम तेल से भर दें, तेल जो उसके छिद्र हैं उनमें तेल भर जाएगा तो छिद्र बंद हो जाएंगे। जहां छिद्र बंद हो गए तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा उसको, है ना, उस इंसुलेटर के छिद्रों में ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया, और जहां ऑक्सीजन नहीं मिलेगा वहां तापमान उसका बढ़ गया, वहां उसका तापमान बढ़ जाता है। तापमान सहने की क्षमता कितनी हो गई, 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 105 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लास ई, क्लास बी, क्लास एफ, क्लास एच और क्लास सी, इनमें किन प्रकार के कौन कौन से आते हैं आपके इंसुलेटर्स, ये सब बुक में लिखा है, फर्स्ट ईयर में आप देख लीजिएगा। हमें अभी इसके लिए पेपर में जो सेकंड ईयर में आता है आपके वाइंडिंग से संबंध, जब वाइंडिंग से कंसर्निंग इसका डेटा पूछते हैं तो तापमान पूछते हैं, आपका तापमान पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा किस कैटेगरी के इंसुलेटर का तापमान सहने की क्षमता होती है, तापमान ग्रहण क्षमता वो किसकी होती है, देख सकते हैं आप, क्लास सी जो इंसुलेटर है उसके तापमान सहने की क्षमता 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड है, 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये इस प्रकार से आपका, ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटर्स, अचालकों का वर्गीकरण, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कॉइल क्या है, कॉइल पिच क्या है, पोल पिच क्या है, एक्सेट्रा, ठीक है। मैं शिवम खरे
आरपीआईटीआई पन्ना, जो कि माधव ग्रुप ऑफ आईटीआई सतना का ही एक सिस्टर कंसर्न है, उसका इंस्ट्रक्टर हूं। और आशा करता हूं कि जो आज लेसन समझाया है वो आपको समझ में आया है। थैंक यू वेरी मच।